दोस्तों, आज आपको मैं पंचम से मेरी हुई एक मुलाकात के बारे में बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुरानी बात है, करीब 25 से 30 साल हो गए होंगे। मैं नागपुर के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे। कभी कभी तो मैं अकेला ही रह जाता था। मैं बहुत उदास था, दुखी था। मेरी नौकरी चली गई थी। पिछले 6 साल से जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया था। मैं रोड पर आ गया था। मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं उदास था। तभी मेरे सामने एक 60-65 साल का आदमी आके बैठा और आते ही उसने बात करना शुरू कर दिया। बोला, आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अपनी परेशानी से परेशान था, लेकिन वो था कि बोले जा रहा था। मैं दुखी था। मेरी नौकरी चली गई थी। आर्थिक इनकम का कोई दूसरा साधन नहीं था मेरे पास, और वो था कि बात किए जा रहा था। नौकरी जाने के दुख में मैं इतना उदास बैठा हुआ था कि मेरे लिए मुझे लगा कि दुनिया का ही अंत हो गया। अब मैं आगे क्या करूँगा, कुछ साफ दिख नहीं रहा था। फिर उसने पूछा, भोपाल एक्सप्रेस कितनी लेट है? मैं झुंझला गया उसके ऊपर। मैं बोला, आप जाके इंक्वायरी से पता कीजिए। मैं अपनी परेशानी से परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान कर रहे हो। आपको पता है मैं कितना परेशान हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे भी लगा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गया। मेरी परेशानी ही ऐसी थी, मेरा दुख ऐसा था। मेरी नौकरी चली गई थी, मैं रोड पे आ गया था। लेकिन तभी वो बोला, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? अभी आपकी ट्रेन और मेरी ट्रेन में शायद बहुत टाइम है। बैठ के बातें करते हैं। हो सकता है आपकी परेशानी का कोई हल मैं सुझा सकूँ आपको। मैं उसको बोला, आप क्या मेरी परेशानी का हल सुनाओगे? क्या हल सुझाओगे आप मुझे मेरी परेशानी का? वो मुस्कुराया। मुझे और गुस्सा आ गया। आपको हंसी आ रही है? लेकिन पता नहीं जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे इसे अपनी परेशानी बता देनी चाहिए, और मैंने उसे बताया मेरी नौकरी चली गई है। तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, पंचम की कहानी। दोस्तों, पंचम की कहानी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। ज़िंदगी के बारे में सोचने का मेरा नज़रिया ही बदल दिया। पंचम के परिवार में उसके पिताजी, माँ और 2 छोटी बहनें थीं। जब वो 7 साल का था उसके पिताजी का देहांत हो गया था। हंसते खेलते 7 साल के बच्चे की ज़िंदगी ही बदल गई बिल्कुल। 7 साल का पंचम अब 7 साल का नहीं रहा था। चिंताएं उसके कंधे पर आ गई थीं। वो समझदार हो गया था अचानक से वो इतना समझदार हो गया था कि बच्चा तो नहीं रहा था। वो उदास था, दुखी था। कम उम्र में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ थी जो रोज घर में खाना बना के रखती और दोनों बहनों को छोड़ के काम पर चले जाने लगी, मजदूरी करने जाने लगी। और पंचम के लिए माँ शाम को चने उबाल के देती। पंचम उन चनों को बाजार में बेचने जाता। 10 पैसे का एक दोना ऐसे चिल्लाकर बाजार में बेचता। जो बच जाता तीनों बहन भाई और माँ मिलकर उसे रात में खा लेते। पंचम जिंदगी को समझने लगा था। वो बाजार में दौड़ दौड़ कर चने बेचता और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करता। लोग भी उसे पहचानने लगे थे। धीरे धीरे पंचम समझदार हो रहा था। वो पढ़ाई करता था, दिन में शाम को चने बेचता था। उसने बताया कि वो 12वीं तक पढ़ा, लेकिन कभी किताबें नहीं खरीदी। कापी पेन पेंसिल खरीदता था, जो कभी कभी टीचर भी दे दिया करते थे, और हमेशा क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेके पास हुआ करता था। पंचम ने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन कभी किताबें नहीं खरीदी, और धीरे धीरे तकदीर सुधरी। 12वीं करने के बाद पंचम की नौकरी लग गई। 3 साल तक पंचम नौकरी करता रहा। बड़े लगन से शुरुआत की उसने, लेकिन धीरे धीरे वो नौकरी से बोर होने लगा। उसे नौकरी में आनंद नहीं आ रहा था, उसे मज़ा नहीं आ रहा था। वो सोचता, क्या वो इसी 9 से 5 की ज़िंदगी के लिए पैदा हुआ है? 9 बजे से 5 बजे तक एक ही काम रोज। वो बोर हो गया था।
वो सोचता क्या इसी तरह वो 60 साल तक नौकरी करके रिटायर हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा, चला जाएगा। दोस्तों, वो उदास रहने लगा। वो सोचता क्या वो इसीलिए पैदा हुआ है, क्या इसीलिए उसका जन्म हुआ है 9 से 5 की ज़िंदगी के लिए, 9 से 5 की नौकरी के लिए। और एक दिन उसने बड़ा फैसला ले लिया, बिना किसी से पूछे सलाह लिए उसने नौकरी छोड़ दी। एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। उसके दोस्तों ने, माँ ने, भाई, पड़ोसियों ने, मामा ने, सब ने उसे डांटा कि तेरी तकदीर अच्छी थी कि तुझे नौकरी मिल गई और तूने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। उसने किसी की नहीं सुनी और एक छोटी सी बेकरी से शुरुआत की। बहुत छोटी बेकरी से शुरुआत की। वो रात दिन उस बेकरी में लगा रहता। उसे मज़ा आ रहा था काम करने में, उसे आनंद आ रहा था बेकरी के काम में। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने 1 नौकर रखा, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे और एक दिन उसने बड़ी दुकान खरीद ली। और धीरे धीरे उसी शहर में पंचम बेकरी के नाम से कई दुकानें हो गई। उसने फ्रेंचाइजी शुरू की और आसपास के कई शहरों में पंचम बेकरी की फ्रेंचाइजी खुल गई। सफलता उसके कदम चूम रही थी दोस्तों। पंचम की मेहनत रंग लाई थी। पंचम की कहानी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया बदल दिया। वह कहता था हर अवसर में कठिनाइयाँ होती हैं और हर कठिनाई में अवसर छुपा होता है। वो करो जो दिल कहे और जो भी करो दिल से करो। हार तब तक नहीं होती जब तक आप मैदान नहीं छोड़ देते। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन भी दबाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।